जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से ही सीता माता आपके घर में अन्न और धन के भंडार भर देगी। तो सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय हो। यह जो कहानी है सीता माता, यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया। तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। सीता माता की बातें सुन श्री राम कहने लगे, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उसे तुम अपनी कहानी सुना दिया करना। अब सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाती है। तभी एक स्त्री कुएं के पाल पर रेशम की जरी की साड़ी पहनकर आती है और सोने का घड़ा ले रखी थी। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नियम सुनूंगी तो घर जाने में मुझे देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू माँ ने देखा तो पूछा, तुम किसका दोष अपने सिर लेकर आई हो। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सासू माँ कुएं के पाल पर गई। सासू माँ को वहीं सीता माता बैठी मिली। सीता माता ने सासू माँ से कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तुम्हारी कहानी तो 4 बार सुन लूंगी। सीता माता ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर रेशम की जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू माँ ने कहा, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष को उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। तब सासू माँ बोली कि वो तो माता सीता थी, वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। सासू माँ की बातें सुन बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने भी कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम।
कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी सासू जी। सासू जी ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोआती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। वह बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या करती रहती हो? तब उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। जब पड़ोसन ने सारी कहानी सुनी, कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। तो सभी प्रेम से कहिए सीता माता की जय हो। तारा भोजन की दूसरी कहानी। एक राजा था और उसकी बेटी तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे 1,00,000 तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9,00,000 तारे बना दो। सुनार सूखने लगा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम उदास क्यों रहते हो? उसने कहा राजा ने 9,00,000 तारे बनाने को कहा है, मैं कैसे बनाऊं? मुझे तो तारे बनाने आते ही नहीं। राजा की बात है, अगर नहीं बनाए तो वह मुझे कुल्लू में पिलवा देंगे। उसकी पत्नी ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पतला काट कर कालिया काट देना, राजा ले जाएगा। अपनी पत्नी के कहे अनुसार सुनार ने तारे बना दिए और राजा उन्हें ले गया। राजा की लड़की ने 9,00,000 तारे और बहुत सा दान किया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान बोले, देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है। 3 कूट देखा तो कोई नहीं था। चौथे कूट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा कि उसे ले आओ, उसने व्रत किया है। भगवान के दूतों ने लड़की को कहा चलो, तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा कि ऐसे मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए हैं, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। लड़की की बात के सामने भगवान को झुकना पड़ा और भगवान के दूत उसके लिए बड़ा सा विमान लाए कि चलो। वह कहने लगी कि हाँ, अब मैं चल पड़ूंगी और सभी को विमान में बैठाकर वह चल पड़ी। रास्ते में राजा की बेटी को अपने ऊपर घमंड हो गया कि यदि मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। लड़की के ऐसा सोचते ही दूत ने उसे बीच रास्ते में ही नीचे उतार दिया। दूत जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान बोले कि इन सब में तारा भोजन करने वाली लड़की कौन सी है? दूत बोले कि
उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था, इसलिए हम उसे बीच रास्ते में ही छोड़ आए। भगवान बोले, नहीं, उसे वापस लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा याचना की। क्षमा 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 करो भगवान। इस कहानी को कहने अथवा सुनने के बाद कहना चाहिए कि जैसे राजा की लड़की को भगवान ने क्षमा दान देकर स्वर्ग लोक प्रदान किया, वैसे स्वर्ग सबको प्राप्त हो। सभी प्रेम से बोलिए, कार्तिकेय ठाकुर की जय हो। भाई बहन की विनायक जी की कहानी। एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठती, काम करती, भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के पेड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी थी। पथवारी माता दूध दही से हिसोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती और कहती, भगवान मेरे को अमर सुहाग देना और अमर पीहर देना। ऐसा कहती और आगे जाती। रास्ते में कांटों की झाड़ियां थी, जिससे बहन के पैर में कांटे चुभते। बहन भाई का घर गई, भाई का मुंह देखा, बैठा। भाभी ने पूछा, भाई साहब आपके पैर में क्या हुआ? तो बहन बोली, रास्ते में कांटा चुभ गया। ऐसा कहकर बहन वापस अपने घर आ गई। भाई ने पूछा, बहन गई? तो उसकी पत्नी ने कहा, भाई साहब हाँ चली गई, उनके पाँव में कांटा चुभ गया है। भाई ने सोचा मेरी बहन आती है तभी उसके पैर में कांटे चुभ जाते हैं, इसलिए भाई ने अपने घर से बाहर तक के सारे जंगल झाड़ साफ करवा दिया। गणेश जी भगवान, पथवारी माता, तुलसी माता को भी साफ कर दिया। और इसी कारण से भगवान रुष्ट होकर उस भाई का प्राण को हर लिए। पत्नी रोने लगी। आस पड़ोस के लोग उसे ले जाने लगे। तो पत्नी बोली, रुक जाओ रुक जाओ, अभी मेरी ननद अपने भाई का मुख देखने आएगी। उसके नियम है, अपने भाई का मुख देखे बिना खाना नहीं खाती है। इस बात को सुनकर कुछ लोग कहने लगे, आज तो मुख देख लेगी, कल का क्या करेगी? एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला, थोड़ी देर और ठहर जाओ। बहन रोज की तरह भाई का मुख देखने निकली। तब रास्ता साफ किया हुआ दिखाई दिया। तो वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 पत्थर लेके पथवारी माता बैठाई, तुलसी माता का पेड़ लगाया, गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित कर सूरज भगवान को साक्षी मान के सबके पाँव पकड़कर बोली, भगवान अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। इतना कहकर वो आगे चली गई। खेजड़ी, विनायक जी भगवान, तुलसी माता, पथवारी माता, सूरज भगवान ने सोचा इसकी नहीं सुनी तो अपने को कौन मानेगा। भगवान ने उसे आवाज दी, बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और तेरे भाई के ऊपर कच्चा दूध को घोलकर छींटे देना, वह उठकर बैठ जाएगा। बहन ने पीछे मुड़कर देखा, वह कोई नहीं था, पर उसने सुना वैसा ही किया। खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर वो भाई के घर पहुंची और देखा भाभी रो रही है, लोग बैठे हैं, भाई की लाश रखी है। वो घर में गई, खेजड़ी के पत्तियों को दूध में घोलकर भाई पर छींटा लगाया। भाई उठकर बैठ गया और बोला, बहन मुझे बहुत ही गहरी नींद आई। बहन बोली, ऐसी नींद दुश्मन को भी ना आए। बहन बोली, भैया तुमने रास्ता साफ क्यों किया? भगवान का स्थान क्यों हटाया? अब मैं वापस उन्हें ऊंचे में बैठा कर आई हूँ। तब भगवान ने मेरी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर अमर सुहाग, अमर पीहर बास दिया है। हे भगवान, जैसे आपने मेरी लाज रखी वैसे सबकी लाज रखना, अमर सुहाग, अमर पीहर सबको देना।
सभी प्रेम से बोले विनायक जी की, पथवारी माता की, तुलसी माता की, खेजड़ी की, सूरज भगवान की जय हो। कार्तिक मास में सुने जाने वाली कार्तिक भगवान की नित्य नियम की कहानी इस प्रकार है। किसी गांव में एक छोटी सी लड़की थी। वह रोज कार्तिक भगवान की पूजा करती थी। उसकी भाभी रोज उससे कहती कि काम की ना काज की, बस सारा दिन कार्तिक देव की नित्य नियम करती रहती है। भाभी की कड़वी बातें सुनकर एक दिन वह अपनी एक टांग पर खड़ी हो गई और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, अगर मैं सच्ची मन से आपकी पूजा करती हूँ तो आप सोने की मूर्ति बनकर मंदिर में विराजो। यह बात सुनकर भगवान का सिंहासन भी डोल गया। भगवान सोचने लगे कि एक छोटी सी लड़की तप कर रही है तो कार्तिक के ठाकुर सोने की मूर्ति बनकर मंदिर में विराजमान हो गए। जब लड़की ने आंख खोली तो देखा कि कार्तिक के भगवान की मूर्ति सोने की आले में रखी है। अब उसने आवाज लगाई, भाभी देख लो, माँ देख लो, कार्तिक के भगवान को देख लो। अब तो माँ और भाभी दोनों जन ही कार्तिक भगवान की ध्यान लगावे। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे आपने उस छोटी सी लड़की का सत रखा, उसी प्रकार कहने वालों का भी, सुनने वालों का भी और हुक्कारे भरनों का भी रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक के भगवान की जय हो। छठ पूजा की पौराणिक कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी मालिनी बहुत दुखी रहा करते थे। उन्होंने एक संतान की प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बाद रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद रानी ने एक मरे हुए पुत्र को जन्म दिया। इस बात को सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। संतान के दुख में वह राजा आत्महत्या करने वाला था। राजा जैसे ही आत्महत्या करने की कोशिश की, उसके सामने एक दिव्य सुंदरी देवी प्रकट हो गई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। जो भक्त सच्चे भाव से मेरी पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोरथ मैं अवश्य पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम भी मेरी पूजा आराधना सच्चे मन से करोगे तो मैं तुम्हारी सभी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर दूंगी। यह सुनकर राजा माता को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उनकी बात को मान लिया। राजा और उसकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ला पक्ष की षष्ठी के दिन माता षष्ठी की पूजा पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ किया। उसकी पूजा और भक्ति को देखकर माता बहुत प्रसन्न हुई। माता षष्ठी ने राजा की पत्नी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके बाद ही राजा के घर में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। तभी से छठ पर्व को पूरी श्रद्धा के साथ भक्त मनाने लगे। शास्त्र के अनुसार षष्ठी मैया सूर्य भगवान की बहन है। कथा यहीं पर समाप्त हुई। तो सभी प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय हो। धन्यवाद।